नमस्कार। पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं रांची के रिम्स में, और रिम्स वैसे तो हमेशा चर्चे में रहता है, लेकिन आज रिम्स और रांची के पुलिस प्रशासन इसलिए चर्चे में आने वाली क्योंकि गुलाम हुसैन जो कि आंदोलनकर्मी हैं, इनके अपने हक की लड़ाई के लिए हर दूसरे दिन एक नया आंदोलन इन्हें करना पड़ता है। इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके मांगों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिर कल का जो दिन था इनके साथ क्या कुछ हुआ और कैसा अभद्र व्यवहार, जैसा कि हमें पता चला सूत्रों के मुताबिक कैसा अभद्र व्यवहार किया गया। इनकी जुबानी, इन्हीं की कहानी, आइए सुनते हैं। जी गुलाम जी, कल आप लोगों का क्या कार्यक्रम था? कहाँ पे ये जो आपको चोट आपके सर पे नज़र आ रहा है, आपकी हालत काफ़ी गंभीर है। कल ऐसा क्या हुआ कि आज आप रिम्स में अस्पताल में हैं? कल चूँकि हम लोग मानव श्रृंखला निकाले हुए थे, पुराना विधानसभा से लेकर नया विधानसभा तक, और एक नया यात्रा था। हम लोग सरकार के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट कराने के लिए वो नया यात्रा था हमारा। और उसी बीच में हम लोग पुराना विधानसभा से लेकर के नया विधानसभा तक जब पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँचते ही पुलिस हमारे ऊपर ये बोलने लगे कि आप लोग को धरना स्थल जाना पड़ेगा, शायद जहाँ पे धरना स्थल बना है वहाँ जाकर धरना कीजिए। तो बोले हम लोग धरना के लिए नहीं आए हैं, हम लोग केवल ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग ध्यान आकृष्ट करा के फिर यहाँ से चले जाएंगे। सदन चल रहा है, सदन के अंदर हमारे बड़े भाई बैठे हैं, सड़क पे हम लोग रहेंगे, सड़क से सदन तक बात हमारी उठेगी। तो फिर पुलिस वालों ने मतलब कि नहीं हमें करने दिया। वो हम वहाँ खड़ा होकर के शांतिपूर्ण तरीके से खड़े भी थे तो नहीं रहने दिया। तो फिर हम लोग बैठ गए। जैसे बैठे तो फिर पुलिस वालों ने आपस में ही राय मशवरा किया और फिर हमें वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया। मुझे पहले पकड़ी, जैसे पकड़ी तो हम किसी तरह से उन लोगों से भिड़ने के बाद फिर वापस लड़की लोग के पास आए और उनको बचाएं कि नहीं उठना है, यहाँ से नहीं जाना है। तो फिर उन लोगों ने ये टारगेट किया कि गुलाम को ही पकड़ना है, और जातिगत टिप्पणियों को करते हुए इस तरह का बात बोला है कि जैसे कि हम इस तरह का कभी भी एक पुलिस प्रशासन के साथ इस तरह का उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह का सांप्रदायिक चीज़ों को मतलब कि एक आग देने का काम करेगा। और उन्होंने जातिगत टिप्पणी करते हुए मुझे बोला कि गुलाम हुसैन को पकड़ो, ये मुसलमान का लड़का है, मुसलमान का बच्चा है, इसको पकड़ो, इसको दबाओ, सब शांत हो जाएगा। यही आगे बढ़ता है बार बार, और लगातार वो लोग मुझे टारगेट में ले रहे थे इस चीज़ को लेकर के। ये शब्द किनके द्वारा बोले? जी बिल्कुल, हमारे जो धुरवा थाना के प्रभारी हैं उन्होंने ही ये बात बोली थी। और हाँ, शायद प्रवीण कुमार आसपास यही कुछ होंगे ना, मुझे इतना याद नहीं है। और नाम कैसे पता रहेगा? जितने लोग हम लोग को मारे हैं ना, वो अपना बैच निकाल के मारे हम लोग को। बैच रहता तो नाम याद रहता हमको, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन वो बैच ही निकाल दिया गया था और मार पड़ी है वहाँ पे। और उसके बाद बता रहे हैं कि जब लड़की लोग हमको घेर ली थी ना कि नहीं हम गुलाम भाई को ले जाने नहीं देंगे, तो लड़की लोग के टांगों के बीच से उन्होंने अपने जो उनके पास डंडा था बड़ा जो स्टिक था, उससे मुझे कूटा गया है। तो कोई मतलब कि चारों तरफ से कूट रहे थे, तो आगे पीछे चाहे तरफ मतलब मुझे काफ़ी चोटिल किया गया। मैं वहीं पे एक बार बेहोश भी हो गया था। फिर लड़की लोग मुझे पानी दे के उठाई, और जब मैं फिर उठा तो फिर से लड़की लोग मुझे घेर के रखी कि नहीं ले जाने देंगे। तो फिर से लड़की लोग का बालों को मतलब कि पकड़ के वहाँ से घसीट दिया गया, उन लोग को पहले हटाया गया। तो फिर वहाँ पे फिर हम अकेले हुए, फिर पुलिस चार तरफ से आई, मेरा टांग पकड़ी, हाथ पकड़ी, और उस बीच में उठाने के बीच में ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबाने का प्रयास कर रहा है। ये पीछे का हिस्सा से पूरा, और बालों को पकड़ के खींचना। और जो थाना प्रभारी पीछे जो मेरा कमर है ना, कमर के नीचे मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे चोट लगा है, वो पूरा रगड़ा गया है पूरा कमर एकदम, तो वहाँ भी ब्लीडिंग होने लगा। फिर उसके बाद ला जा करके मुझे गाड़ी में फेंक दिया गया। फिर उसके बाद मतलब कि मैं कह ही नहीं सकता हूँ वहाँ पे कि इस तरह से मतलब कि पुलिस के द्वारा एक अमानवीय व्यवहार किया गया है ना, कि मुझे यकीन नहीं होता कि जिस पुलिस को हम लोग झारखंड पुलिस को हीरो मानते थे, वो कल इतना बड़ा विलन का काम करेगी। और जो पुलिस के प्रति मेरा आदर्श और छवि था ना, जो हम मानते थे कि वो हमारे लिए आदर्श होगा, लेकिन नहीं, अब मुझे घिन आने लगा है। जिस तरह का हम लोगों ने पुलिस का परिकल्पना किया था वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने चरितार्थ को पूरी तरह से प्रतिलोम साबित किया है वहाँ पे। जिस तरीके से गुलाम जी की बातें हमने सुनी, यहाँ पे प्रशासन को हमारे सिवा पूरा भारत देश, पूरा झारखंड राज्य, पुलिस है तो सिक्योरिटी है, पुलिस है तो सुरक्षा है। किसी भी कोने में अगर पुलिस है तो हम सेफ है, ऐसा हम मानते हैं। क्या ये सिर्फ बातें मानने के लिए ही रहेगी? जिस तरीके से गुलाम जी ने बताया, प्रशासन ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी खदेड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो गुलाम हुसैन तक पहुंच सके। अब जानते हैं कि
आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि इस माहौल के बाद शर्मिंदा सरकार को होना चाहिए, शर्मिंदा हर पुलिस मेंबर को होना चाहिए, क्योंकि ये जो हालात है ये पुलिस सेफ्टी के लिए है, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए। आज पुलिस ने अपनी गरिमा को इस गत पे गिरा दिया, इस तरीके से गिरा दिया है कि शायद ही कहीं कोई भी यकीन कर पाएगा कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होता है। जी गुलाम जी, अब क्या लगता है, ये साजिश सरकार की है या फिर प्रशासन की तरफ से जो इस तरीके से किया गया, सिर्फ प्रशासन की तरफ से ही किया गया है, और आगे आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि इतने बुरे हालात अब आ चुके हैं आपके? देखिए, सरकार के बारे में अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि पिछला बार भी प्रशासन मेरे ऊपर इस तरह कार्रवाई की थी, तो बादल पत्रलेख खुद माफ़ी मांगे थे कि मुझे नहीं पता था इस बारे में। फिर बीच में अम्बा प्रसाद जी से पूछा गया, जितने लोगों से सदन में पूछा गया, बोलो नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है, अभ्यर्थियों को कौन मारा गया है, कौन पीटा, हमें नहीं पता है, हम ज़रूर इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर निर्दोष अभ्यर्थियों को इतना कोई बर्बरता से कोई मारता है तो हम ज़रूर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो उन लोगों ने कहा भी है। तो गुलाम जी, जैसा आखिरी मर्तबा हुआ था, बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था, माफ़ी भी मांगा था उन्होंने आपके साथ उस व्यवहार के लिए, अगर उस वक्त बादल पत्रलेख कोई एक्शन ले लेते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? नहीं देखना पड़ता। वो सिर्फ हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन वो उस पुलिस वाले के ऊपर थोड़ा सा भी एक्शन नहीं लिए। क्यों उनको लगता है कि पुलिस वाले जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं, वो वर्दी का इतना रोब क्यों दिखाते हैं? और हम जैसे अभ्यर्थियों के ऊपर जो जब चाहेंगे, जब हम 2 साल जम के मेहनत कर देंगे तो उससे कई बड़ा स्टार लेकर के बैठ जाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे फिर कभी दम घुटता है मुझे कि काश, मुझे लगता है कि उस तरह के पुलिस वाला बनने से अच्छा है कि मैं कहीं पे मतलब एक चपरासी का काम कर लूँ, या तो फिर मतलब कि मैं मिट्टी काट लूँ, एक मजदूर का काम करूँ, लेकिन मैं इस तरह का कभी पुलिस वाला बनना पसंद नहीं करूँगा। यहाँ पे गुलाम हुसैन के साथ उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके भाई, उनके बंधु भी मौजूद है। अब इस घटना को देखने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप गुलाम जी के क्या लगते हैं? हम इनके भाई लगते हैं। इमरान जी, जिस तरीके के हालात इस वक्त गुलाम जी के हैं, इन सभी को देख करके क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये हालात देश में, हमारे जो भारत देश में पैदा की जा रही है, और ये सरकार के द्वारा की जा रही है, और एक विशेष समुदाय को टारगेट की जा रही है, कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं एक मान के चलिए जातिगत नाम के तौर पर ये एक विशेष समुदाय को टारगेट की जा रही है, और उसके खिलाफ समाज में, माशरे में नफ़रत फैलाई जा रही है एक विशेष समुदाय के नाम पर। जिस तरीके से मेरे सर में टोपी है, मेरी चेहरे पे दाढ़ी है, मेरे बदन में कुर्ता है, इसी तरीके से देख करके एक ख़ास समुदाय को टारगेट की जा रही है, और एक समाज के अंदर ये नाम को लेकर के और ये दाढ़ी टोपी को लेकर के एक नफ़रत फैलाई जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है, इस तरीके के अल्फाज अगर यूज़ करेंगे हमारे झारखंड के पुलिस, तो लोगों में एक हीन की भावना फैलेगी, क्योंकि इस तरीके से जातिवाद करके मारपीट करना, किसी छात्र के साथ, युवा के साथ मारपीट करना, ऐसे में उनके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि परिवार में भी किसी बच्चे को अगर चोट लगे तो माँ का दिल सबसे ज़्यादा दहलता है। चलें और भी उनके साथी उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि गुलाम जी ने बताया था कि यहाँ पे महिलाओं के साथ भी कल दुष्व्यवहार किया गया है और काफ़ी बुरे तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया है। आइए जानते हैं इन्हीं के महिला सहयोगी से कि आखिर कल की जो घटना थी, इसके बाद कितनी उम्मीदें और कितना भरोसा झारखंड सरकार पे रह गया है और झारखंड प्रशासन पे रह गया है। जी पिंकी, कल क्या क्या हुआ था? आप महिलाओं के साथ स्पेशली क्या क्या हुआ था कल? जी, कल हम लोग तो वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतलब अपना न्याय यात्रा निकाले हुए थे। हम लोग को बैरिकेड लगा के, तो हम लोग वहीं पे बैठ गए थे। हम लोग को बोला गया था नहीं, आप लोग इससे आगे नहीं जा सकते। हम लोग ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन हम लोग को धीरे मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग के बॉयज़ थे, उन लोग को तो बहुत, उन लोग से बहुत बदसलूकी किया जा रहा था। उन लोग के साथ फिर मतलब लाठीचार्ज भी किया गया, उन लोग को तो साइड कर दिया गया। फिर हम लोग, गुलाम जी थे तो बोले कि इसी को उठाओ, यही लीडर है। तो हम लोग लीडर यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग पीस कैंडिडेट, हम लोग खुद में सब एक लीडर हैं। ये लीडर का कोई बात नहीं, यहाँ पे तो सब अपने हक के लिए लड़ाई कर लाया हुआ है। मतलब एक कहा जा सकता है कि पूरा टारगेट बना लिया गया था, टारगेट के तहत ये काम हुआ है। फिर हम लोग
लोग को पूरा महिला के साथ, जो महिला पुलिस थी वो हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा मतलब स्टिक जो था उनका गुलाम जी को यहाँ से रख के और उनको एकदम घसीटा गया है। और वो स्टिक भी कल बैंड हो गया है और फिर उनको जो घसीटा गया उनका बैक में भी पूरा चोट आया है। फिर उनको गाड़ी में बैठा दिया गया, फिर आगे थोड़ा सा ले जाया गया उनको और फिर हम यानी कि उनको गेट खुला और उन्हें धक्का दे दिया गया। फिर हम लोग जब अचानक है तो गाड़ी आगे चला गया था। जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे कोई भी हम बैठे रहेंगे तो मेरे साथ गुजरेगा तो हम तो रुकेंगे ना, हम तो आगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो गाड़ी आगे चली गई। फिर हम लोग पूरा दौड़ के चले गए, फिर देखिए उनको पूरा ब्लड आ रहा है, फिर हम लोग पूरा बांधे फिर उनको बैठाया गया। मतलब ये सरकार से मतलब बोलेंगे कि इतनी निरंकुश सरकार बन के इतनी निठुर बन गई है कि इनसे कुछ भी अब उम्मीद करना मतलब क्या बोला जाए, एकदम बेकार है। कभी नहीं सोचे थे कि इतना ऐसा भी दिन आएगा। थैंक यू। जब सरकार से उम्मीदें ख़त्म होने लग जाए जनता की, तो फिर सरकार का सत्ता में कोई काम नहीं होता। ये मेरे नहीं, सभी उन लोगों की बातें हैं जो इन सारी घटनाओं को देख के जिनका दिल दहला है। चले अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या एक्शन लेगी और कितना समय लगेगा। जी, तब तक के लिए देखते रहिए PMP इंडिया न्यूज़ झारखंड।